भाई जान लगा दो या जाने दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी दामाद पर। यूपीएसआई यानी दरोगा, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, एक रुतबा है। लेकिन इस रुतबे को पाने के लिए लाखों लोग, लाखों बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब आपका सवाल ये है कि आप इन लाखों छात्रों की भीड़ से अलग होना चाहते हो या इन छात्रों की भीड़ से को आप एक साथ उनके साथ रहना चाहते हो। ठीक है, तो सवाल ये है कि आपको उनसे अलग रहना है। ठीक है, आज मैं आपको कोई हवाबाजी में कोई भी बात नहीं बताऊंगा। मैं आपको वो रोड मैप दूंगा, वो एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा जिसे फॉलो करके टॉपर सिलेक्शन लेते हैं। मतलब चाहे आपने जो है अभी तैयारी शुरू करी हो या नहीं शुरू करी हो, लेकिन आप रिपीटर्स हो या मतलब आपने कई बार अटेम्प्ट दिया हो। ठीक है, अगले 10 मिनट आपकी तैयारी का पूरा तरीका ही बदल देंगे। आप बस हमें 10 मिनट दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको पैटर्न को डिकोड करना है। पैटर्न को डिकोड करने के लिए मैं आपको पहले बताऊंगा कि 400 नंबर का देखो ये पेपर होता है। ठीक है, उस और सिलेक्शन लेने के लिए आपको इसमें कोई ज्ञानी होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस स्मार्ट बनना है। ठीक है, बच्चे गलती कहाँ करते हैं और वो गलती क्यों करते हैं और कहां पर करते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। वो पूरा दिन मैथ्स और जीएस पढ़ते रहते हैं। ज्यादातर बच्चों का आपने सुना होगा इंटरव्यू में भी, जो सिलेक्शन लेते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो ज्यादातर मैथ्स और जीएस में फंसे रहते हैं। जबकि सिलेक्शन जो असली सिलेक्शन जो दिलाता है वो हिंदी और रीजनिंग आपका होता है। तो आपको मैं पहले हिंदी की टिप्स बताऊंगा, हिंदी की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। उसको आप अगर कर लोगे तो आपका हिंदी अच्छा हो जाएगा। देखो हिंदी जो है, हिंदी में आप 40 में से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 40 में से 40 सही कर सकते हो आप। ठीक है, इसलिए सिर्फ मैं आपको एक बुक बता रहा हूं, आदित्य पब्लिकेशन या फिर ल्यूसेंट की आप हिंदी की बुक उठाओ। ठीक है, ल्यूसेंट की बुक उठाओ या आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक आती है उसको उठाओ, और उसमें जितनी ग्रामर है पूरा ग्रामर पर आप पूरी पकड़ बना लो। ठीक है, और लिटरेचर में जो साहित्य होता है, लिटरेचर मतलब साहित्य, साहित्य के जो बेसिक्स होते हैं उनको आप बिल्कुल रट डालो। ठीक है, कुछ छोड़ो ही मत। ठीक है, रोजाना आपको हिंदी के लिए 1 घंटे देना है, मात्र 1 घंटे। ये जो हिंदी है आपको मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर ले जाएगी। ठीक है, सबसे ऊपर। ठीक, नंबर 2, बैकबोन। ठीक है, बैकबोन मतलब रीजनिंग और मैथ्स। अब आ जाते हैं रीजनिंग पर। ध्यान से आप सुनिएगा, कोई चीज आप स्किप मत करिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। यूपीएसआई के जो मैथ्स का जो सेक्शन होता है उसमें आधे सवाल जो है आपके रीजनिंग के होते हैं। ठीक है, रीजनिंग यानी जो आपकी मेंटल एप्टीट्यूड होते हैं उसके क्वेश्चंस होते हैं, या फिर रीजनिंग के जो रीजनिंग का वेटेज होता है वो मतलब सबसे ज्यादा है। जो यूपीएसआई का एग्जाम है उसमें रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है, मैथ्स के क्वेश्चंस भी उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है ना, तो मैथ्स में जो कमजोर बच्चे होते हैं, जो मतलब मैथ्स की जिनकी वीक होती है मैथ्स, वो आपकी अपनी कमजोरी छुपा सकते हैं। ठीक है, और आप क्या करिए, आप पीवाईक्यूज लगाओ। ठीक है, खास करके सीरीज, मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, खास करके सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चंस हो गए, इनको आपको लगाना है। फिर नंबर 2 आ जाते हैं हम, नंबर 2 आपको बता दें। नंबर 3 आ जाते हैं मैथ्स। मैथ्स की आपकी स्ट्रेटजी बताता हूँ। जो भी बच्चे मैथ्स से मतलब उनको डरते हैं ना, बहुत सारे बच्चे मैथ्स से डरते हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है, क्योंकि आपको साइंटिस्ट तो बनना नहीं है कि आपको साइंटिस्ट बनना है यूपीएसआई के एग्जाम के लिए। सिर्फ आपको अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करनी है। अर्थमेटिक अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर ली ना, अगर आप इस अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग कर लो, और परसेंटेज, ठीक है, टॉपिक्स बता रहा हूँ, परसेंटेज हो गया, नोट कर लो, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और नोट करते जाओ जो जो मैं बता रहा हूँ। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सीआई एसआई हो गया, और रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, और एडवांस बस इतना आपको अर्थमेटिक में इतना इतना ही देखना है, मतलब कायदे से, बाकी तो चीजें देखनी है लेकिन इतना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, इनमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नंबर 2 उसमें मैथ्स में आ जाता है। मैथ्स में नंबर 2 में क्या करना है आपको, एडवांस जब मैथ आप पढ़ोगे उसमें सिर्फ आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज रट लेने हैं। मेंसुरेशन का कोई फार्मूला ऐसा ना हो जो आपको रटा ना हो, उसको बिल्कुल मेंसुरेशन के फार्मूले सारे रट डालो। इतना बहुत है, इतना इनफ है आपकी कट ऑफ आपको क्रॉस करने के लिए, इतना आपके लिए मैथ्स के लिए बहुत है। नंबर 4 पे आ जाते हैं। नंबर 4, द ट्रैप, जीएस और मूल विधि। अब बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जहां बच्चे अपना काफी टाइम, अपना ज्यादातर टाइम वेस्ट करते हैं, उसका नाम है जीएस और मूल विधि।
मूल विधि में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। देखो भाई, ये आईपीसी और सीआरपीसी की सारी धाराएं याद करने आप मत बैठ जाना, क्योंकि आपको पूरा नहीं उसमें रटना है, क्योंकि आपको एलएलबी तो करनी नहीं है। आप एलएलबी करो तो आप सीआरपीसी और आईपीसी की सारी धाराएं रटो, है ना। एलएलबी आपको नहीं करनी है, आपको करनी है स्मार्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। और स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये है कि नंबर 1 जो होती है आपकी जीएस में पॉलिटी, इसको घोट कर पी डालना है आपको। मतलब घोट के जितनी चीजें इसकी पी डालो। जीएस का 50% जो हिस्सा होता है वो पॉलिटी से ही आता है। अब पॉलिटी में आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आप नोट करते रहना पेन कॉपी लेकर के। नंबर 1 आपका फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नंबर 2 आपका हो गया प्रेसिडेंट्स। नंबर 3 आपका हो गया अमेंडमेंट, ठीक है, जितने संशोधन होते हैं हिंदी में बोलते हैं, इन पर आपको पूरी तरह से आपको फोकस करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं उसमें क्या नाम है, मूल विधि में। नंबर 3 जो आपका है इसमें, नंबर 1 पॉलिटी हो गया, नंबर 2 आपका मूल विधि है। तो मूल विधि में क्या करना है, सिर्फ आपको मेजर एक्ट्स रखने हैं, ठीक है। जैसे कि डाउरी हो गया, ट्रैफिक रूल्स हो गए, SC/ST एक्ट हो गया, इनको आपको रटना है। और इंपॉर्टेंट आपको आईपीसीज रटनी है, इंपॉर्टेंट आईपीसी के सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं नंबर 3 आपको करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स में क्या करना है, कुछ नहीं करना। पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो आपको एक बार पूरा याद कर लेना, रट लेना। किसी भी पब्लिकेशन की आप 6 महीने की करंट अफेयर्स, किसी भी आप जो स्टेशनरी होती है, स्टेशनरी नहीं, जहाँ मॉडर्न जहाँ बुक्स मिलती है वहाँ चले जाना, बोल देना हमें 6 महीने का करंट अफेयर्स चाहिए। तो आपको बहुत सारे पब्लिकेशंस की अच्छी आती हैं, आप उनको एक बार लेकर के करंट अफेयर्स अपना खत्म कर सकते हो। नंबर 5 आपका है मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, सबसे जरूरी, ठीक है। पढ़ाई तो देखो, पढ़ाई बहुत सारे लोग करते हैं, सब करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो मॉक लगाता है। आपने सुना होगा, बड़े बड़े टॉपर्स हमेशा यही बोलते हैं कि सिलेक्शन आपको कौन दिलाता है, मॉक दिलाता है। और मॉक ही नहीं दिलाना है, ठीक है, मॉक नहीं दिलाना है। अभी आगे एक और चीज बताऊंगा, सुनते रहिएगा। एग्जाम से पहले कम से कम आपको 30 से 40 मॉक लगा के ही जाना है। अभी जो 2026 का एग्जाम 15 मार्च से लेकर के जो भी एग्जाम है लगे हुए हैं, यूपीएसआई का जो एग्जाम है, उसमें आपको क्या करना है, लगभग 30 से 40 मॉक आपको लगाना है। और सिर्फ आपको मॉक ही नहीं देना है, ठीक, मैंने बोला था ना वेट करना, उसका आपको एनालिसिस भी करना है कि आपने जो मॉक जो क्वेश्चंस लगा रहे हो, क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, उसमें सारे क्वेश्चंस का पूरा एनालिसिस भी करो। और आपको मॉक के लिए मैं आगे आपको बात करूंगा कहाँ से लगाना है। देखो, आप उसमें ये देखो कि जैसे मॉक आपने लगाया, एनालिसिस किया, आप इसमें ये देखो गलती आपकी कहाँ पर हो रही है, ठीक है, कहाँ पर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही हैं, या मतलब कॉन्सेप्ट कहाँ पर आपके किस टॉपिक में क्लियर नहीं है, ठीक है। जो टॉपिक आपका वीक हो, जहां आपकी गलतियां ज्यादा लग रही हो, अगले दिन सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ना है और अपनी कमियों को दूर करना है, ठीक है। नंबर 4 आ जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, नंबर 5 जो आपको बताने वाला हूं वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट से आपके कुछ एग्जाम में क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपको बनाकर चलना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इतना आपको टाइम पूरा मैंने बता दिया। देखो, रास्ता मुश्किल है, ठीक है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। रास्ता मुश्किल है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आपको अपने माँ बाप के चेहरे को याद रखना है, जब आप एग्जाम दे रहे हो तो अपने माँ बाप का चेहरा आप अच्छे से याद कर लेना। जब आप थकने लगना ना एग्जाम में, जब क्वेश्चंस ना हो रहे हो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मन ना कर रहा हो पढ़ाई का, तो सिर्फ उनका चेहरा ध्यान करना और अगले कुछ महीने के लिए बिल्कुल सब भूल जाना। दोस्त, यार, पार्टी, रिश्तेदार, त्योहार, सबको आपको भूल जाना है, ठीक है। घूमना फिरना सब, ठीक है। बस आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है सिर्फ कंधों पर 2 सितारे। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज, मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूं, अगर आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड बुक की लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट में सिर्फ बुक लिख देना, मैं आपको उस बुक का नाम बता दूंगा, ठीक है। और उस पर आप अगर चाहते हो ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं उस पर अलग एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको सारी पढ़नी है, उन बुक्स से आपको पढ़नी है, ठीक है। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेज देना जो अभी पढ़ नहीं रहा है, जिसका सपना है तैयारी करने का, यूपीएसआई में सिलेक्शन लेकर, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रहा, तो उसको जरूर ये वीडियो भेजना ताकि वो भी सिलेक्शन ले पाए। आप भी सितारे लगाओ अपने कंधे पर
और आपका मित्र भी लगाए। मजा तब है जब दो भाई मिलकर एक युद्ध की ओर प्रस्थान कर रहे हो, एक ही युद्ध दो भाई लड़ रहे हो, तो जीत मुमकिन हो जाती है। इसलिए आपको अपने साथ अपने मित्र का भी भला करना है। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर इस तरह की सारी इंपॉर्टेंट मोटिवेशन और जो आपकी स्ट्रेटजीज होती है मैं बताता रहता हूँ। इसलिए थंबनेल आपको जो उस पर बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। और मैंने अभी हाल ही में टेलीग्राम चैनल भी अपना शुरू किया है, वहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते रहता हूँ, वो भी आपको ज्वाइन कर लेना है। और इंस्टाग्राम पर भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। इंस्टाग्राम पर बहुत सारी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ, रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ। वहाँ से जुड़ना है तो उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहाँ से जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।